Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बेंगलुरु के मॉल्स में पहले फूड टेस्टिंग सेंटर की हुई शुरुआत। चोर की तलाश में परेशान सीसीटीवी देखकर मालिक हैरान। गांव के मेले में बच्चों का मनोरंजन, कीचड़ मिट्टी में देसी खेलों का आयोजन। बारिश की भरमार, मौसम का नया खेल, शहर में डेंगू के बढ़ रहे हैं केसेस। मंडिया कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटी में किसानों के करोड़ों रुपयों का गोलमाल। पूर्व मिनिस्टर को जाल में फंसाकर बेटे से 20 लाख वसूली, शातिर हनी ट्रैप लेडी अरेस्ट। सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी, ड्राइवर पर हमले का वीडियो वायरल। बेंगलुरु में लापरवाही से 4 साल में 707 लोगों की मौत, 2 को मिली है अब तक सजा। धर्म दंगल, दलितों पर अत्याचार मामला, 100 गुनहगार बल्लारी जेल शिफ्ट। सेल्फी लेते वक्त झील में गिरी लड़की, 12 घंटे के बाद मिली जिंदा। अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु के मॉल्स में पहले फूड टेस्टिंग सेंटर की शुरुआत। अब जनता खुद कर सकेगी अपने खाने और पीने के चीज़ों की जांच। मॉल्स में ग्राहकों को खाने पीने की चीज़ों में मिलावट और क्वालिटी को लेकर परेशान होने की नहीं अब से ज़रूरत। हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव ने देश का पहला फूड क्वालिटी टेस्टिंग सेंटर का फ्लैक्स एशिया मॉल ऑफ एशिया इसकी इफ्तिताह की, जहां खुद ग्राहकों को अपने खाने पीने की क्वालिटी और सुरक्षा को लेकर जांच करने की मिलेगी सहूलत। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से 10 बड़े मॉल्स में रैपिड टेस्ट किट्स, जिसमें ग्राहक दाल, कुकिंग ऑयल, दूध, सब्जियां और पीने और खाने के खरीदने से पहले इनकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। इस फूड टेस्टिंग सेंटर से अब मिलावट के कालाबाजारी पर लगेगी लगाम। इस नए इनकलाब से चोर की तलाश में परेशान, सीसीटीवी देखकर मालिक हैरान। दुकान का सारा सामान सही सलामत, मगर चोरी होने की बात सच। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, कहीं पर भी नहीं मिला मालिक का राशन कार्ड। कैश काउंटर से नहीं गए रुपये, इन पैसों को नहीं लगाया गया हाथ। सीसीटीवी की जांच के बाद असली चोर का चेहरा बेनकाब। आपने सुना होगा, खोदा पहाड़ निकला चूहा। सच में चूहे ने किया था राशन पर हाथ साफ, जिसको लेकर पुलिस थाना में एफआईआर करवाने की तैयारी कर रहे थे दुकान मालिक अपने राशन कार्ड के गुम होने के बाद। गांव के मेले में बच्चों का मनोरंजन, कीचड़ मिट्टी में देसी खेलों का आयोजन। टेक्नोलॉजी का दौर, बच्चे मोबाइल में मगन। देश की विरासत मिट्टी और कीचड़ के खेल, नई नस्ल को सियत के साथ मनोरंजन। गांव का मेला, भगवान का जुलूस, आस्था और श्रद्धा में डूबे लोग। गांव की जमीन पर कीचड़ और मिट्टी में खेलों का आयोजन। बच्चों की दौड़, रनिंग रेस, म्यूजिकल चेयर, भागो दौड़ो खेलो जीतो इनाम। नए अनुभव के साथ मंगलुरु के कल्लेश्वरी जात्रा का मेला, बच्चे मोबाइल के गेम छोड़कर देसी खेलों में नजर आए मगन। यही तो है देश की असल विरासत, जो कभी कभार ही देखने को मिलती है आजकल के दौर में। बारिश की भरमार, मौसम का नया खेल, शहर में डेंगू के बढ़ रहे हैं केसेस। बेंगलुरु में 2 हफ्ते से ज्यादा तक भारी बारिश से नींदें उड़ाने वाले पानी के थमते ही अब लोगों पर नई मुसीबत। वायरल बुखार के साथ साथ जगह जगह पानी के ठहरने से डेंगू के केसेस में बढ़ोतरी के मामले ज्यादा। हॉस्पिटल्स के ओपीडी
फुल डेंगू के मरीजों की तादाद, जिससे राज्य में 30,765 डेंगू के मामले, तो सिर्फ बेंगलुरु में 14,353 केसेस दर्ज, 16 की अब तक मौत। मंडिया कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटी में करोड़ों का घोटाला। मंडिया के पांडवपुर में रही एक किसान सहकार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां किसानों के कल्याण के लिए शुरू की गई मंडिया की कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटी पांडवपुर, जहां किसानों ने कम ब्याज पर लोन की उम्मीद और अपनी जिंदगी भर की कमाई के साथ मुसीबत के अलावा शादी ब्याह में काम आने के लिए सोने के जेवरात भी रखे थे डिपॉजिट। सोसाइटी की कमेटी के मेंबर्स और अधिकारियों की मिली भगत किसानों के जमा 5 करोड़ से ज्यादा के रुपयों का गोलमाल। डिपॉजिट रखने वाले लोग इंसाफ के लिए भटक रहे हैं इधर उधर। अब मेलुकोटे के एमएलए दर्शन पुट्टैया कर रहे हैं किसानों के साथ मिलकर इंसाफ के लिए संघर्ष, क्योंकि यहाँ का सारा सोना और रुपया मेंबर्स और अधिकारियों ने प्राइवेट फाइनेंसों में गिरवी है रखा। पूर्व मंत्री को जाल में फंसाकर पति के साथ ही बाप के बाद बेटे से हनी ट्रैप ब्लैकमेल, शातिर लेडी अरेस्ट। रील रानी मंजुला पाटिल बताया जा रहा है। इसका नाम 20 लाख की डिमांड रखने वाली शातिर हनी ट्रैप करके नेता और उनके बेटों को ही टारगेट करके लूटने वाली महिला को गुलबर्गा सीसीबी पुलिस ने अब कर लिया है अरेस्ट। 8 दिन की सीसीबी रिमांड, 3 मोबाइल के साथ महिला अरेस्ट। सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी, ड्राइवर पर हमले का वीडियो वायरल। बेंगलुरु में होसूरू के करीब कल शाम ट्रैफिक पुलिस वार्डन की लारी चालक पर गुंडागर्दी और हमले का वीडियो वायरल। लेन देन में कुछ कमी के बाद भड़के ट्रैफिक पुलिस ने मनचाहे तरीके से पीटने का वीडियो सामने खड़ी कार में बैठा व्यक्ति कर रहा था कैमरा, जिसको छीनने की भी कोशिश की ट्रैफिक पुलिस ने। बेंगलुरु में लापरवाही से 4 साल में 707 लोगों की मौत, 2 को अब तक मिली है सजा। बाबूसा पालिया जैसे इमारतों के लापरवाही से गिरने वाले बेंगलुरु में हादसा, 4 साल में 707 लोगों की मौत। आंकड़े बताते हैं कि 2020 के बाद से बेंगलुरु में अधिकारी और घर मालिकों की लापरवाही के कारण 707 मामले सामने आए हैं, जिसमें सिर्फ 2 को सजा मिली है, तो 378 मामले अंडर ट्रायल में हैं और 155 मुकदमात में इंक्वायरी झूठी रिपोर्टिंग की वजह से बंद कर दिए गए हैं। कई मामले और 62 केसेस को आज इंडियन पेनल कोड के तहत 5 साल की सजा या जुर्माना या दोनों सजाएं दी गई हैं। ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ धर्म दंगल, दलितों पर अत्याचार मामला, 100 गुनहगार बल्लारी जेल में शिफ्ट। कोप्पल जिला गंगावती के मरकुंबी गांव में हुए दलितों पर 2014 में अत्याचार के मामले में कोप्पल की अदालत ने 98 आरोपियों को उम्र कैद की सजा, तो 3 आरोपियों को 5,000 जुर्माने के साथ 5 साल की सजा सुनाने के बाद आज बल्लारी सेंट्रल जेल लाया गया 100 गुनहगारों को, क्योंकि फैसले के दूसरे दिन ही 40 साल के आरोपी रामन्ना भुवी की मौत हो गई थी। इनके बल्लारी में लाने से 330 के पार हो गई है। जेल में अब कैदियों की तादाद। सेल्फी लेते वक्त झील में गिरी लड़की, 12 घंटे बाद मिली जिंदा। तुमकुर जिला के मेदाड़ झील को देखने आई शिवरामपुर की हंसा नामी लड़की सेल्फी का शौक, झील किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में पैर फिसलकर बह गई लड़की। फायर फाइटर्स की टीम के 12 घंटे वाली रोमांचक तलाशी के बाद सही सलामत चमत्कारी रूप से लड़की जिंदा मिलने का नजारा देखकर सब हो गए हैरान। आप भी भूलकर करीब न जाएं जानलेवा सेल्फी पॉइंट्स पर। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।